आज हम बात करने लगे हैं रॉक्स की और द रॉक साइकिल की। ठीक हो गया। ये ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें रॉक क्या है, ठीक है ना। रॉक जो है वो मिक्सचर है मिनरल्स का। ठीक हो गया। रॉक क्या है? मिक्सचर्स है मिनरल्स का। अब सवाल ये है कि मिनरल्स क्या है। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड केमिकल कंपोजिशंस हैं। क्या है? इनऑर्गेनिक सॉलिड केमिकल कंपोजिशंस है। किस चीज की? एटम्स की अरेंजमेंट की। ठीक हो गया, जो कि एक पैटर्नाइज वे के अंदर है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारे का सारा पार्ट है मिनरल्स का। तो उन्हीं से जो है वो रॉक भी मिलके बना है, और रॉक्स भी जो है वो मुख्तलिफ तरह की मौजूद है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें टाइप्स ऑफ रॉक्स की, तो तीन बेसिक टाइप्स जो हैं वो हमें रॉक की देखने को मिलती हैं। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। ये तीन तरह की रॉक्स हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक है, आप उसे ज़रा समझ लें कि जो रॉक है एक्चुअली में हम इसे प्रेजेंट करते हैं एक हार्ड एंड सॉलिड चीज़ से ना। ऐसा ही है कि भाई कोई चीज़ हार्ड है और सॉलिड है, उसके वो मिनरल से बनी हुई है, तो वो क्या है? वो रॉक हो गया। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो सेडिमेंट्स हैं वो भी रॉक की एक टाइप है। तो सेडिमेंट्स क्या है? रेत है, मट्टी के ज़र्रे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो मट्टी है, जो रेत है, जो सॉलिड नहीं, वो भी रॉक ही हम कह सकते हैं, वो भी रॉक का पार्ट ही है। सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर कर ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीन टाइप्स की रॉक्स हैं, ये कौन कौन सी रॉक्स हैं, हम इनका सरसरी सा जायज़ा लेंगे और उसके बाद देखेंगे रॉक साइकिल जो है वो कैसे फर्म होता है। तो उसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, वो सबसे ऊपर की चट्टानें होती हैं। आप उसे कह सकते हैं मट्टी या रेत के ज़र्रात जो हैं वो सबसे ऊपर जो हैं, जो हमें नज़र आते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी साइडों पे आगे पीछे जहाँ पे भी आते जाते हैं, तो वहाँ पे हमें हर जगह पे क्या नज़र आता है? मट्टी नज़र आती है, रेत नज़र आती है। तो वो रॉक्स की सबसे ऊपर की फॉर्म है कि रॉक्स जो हैं वो इरोजन की वजह से और वेदरिंग की वजह से जो है वो क्या हो गया? सेडिमेंट्स की फॉर्म में आए हुए हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हम देखते हैं जी मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है जी। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो थोड़ा सा इंटेंस प्रेशर के अंदर बनती हैं। उन्हें तहदार चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, यानी लेयर्स बनी होती हैं उसकी। जहाँ पे भी आप चट्टानों को देखें कि उनके अंदर लेयर्स मौजूद हैं और वो काफ़ी सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रही हैं, तो वो क्या है? वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। और थर्ड पे जो है वो आता है इग्नियस रॉक्स। ठीक हो गया, या आतिशी चट्टानें भी इन्हें कहा जाता है। ठीक हो गया। अब आतिशी चट्टानें, इसके नाम से ही जो है वो आइडिया हो रहा है कि भाई ये कोई आग से ही रिलेट करती हैं। तो जी हाँ, जो मैग्मा है अर्थ के अंदर, ठीक है, लावा जो है अर्थ के अंदर, वो जो मैग्मा है वो जब मेल्ट होता है, उसके बाद वो जब सॉलिड फॉर्म में आता है, कूल होकर, ठंडा होकर, इंतहाई ठंडा होता है, तो उसके बाद वो जो रॉक बनाता है वो कौन सी है? वो इग्नियस रॉक कहलाती है। ठीक है। अब ये तीन समझ आ गई। सेडिमेंट रॉक्स, ठीक है, मट्टी या रेत के ज़रात या सबसे ऊपर की जो हालात ख़राब की होते हैं जिन रॉक्स के, वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि सॉलिड है, और एट द एंड जो है वो इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो रॉक साइकिल है वो क्या है, और ये रॉक्स एक्चुअली में फर्म कैसे होती हैं या कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो रॉक की सबसे बेसिक किस्म है, सबसे ऊपर की जो किस्म है, अगर उसकी बात करें तो है सेडिमेंट रॉक्स। ठीक हो गया, या सेडिमेंट्स, रेत के ज़र्रात। तो अब हो रहा क्या है कि हज़ारों लाखों सालों से ये अर्थ जो है वो बनी हुई है। ठीक है। तो लाखों सालों से ये अर्थ बनी हुई है, तो यहाँ पे हर तरह के केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। ऐसे ही है, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो केमिकल हैं, मैकेनिकल हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। उसके नतीजे में वेदरिंग भी है, इरोजन भी है, कटाव फटाव भी हो रहा है ज़मीन का। तो उसके नतीजे में जो है ज़मीन की ऊपर की तह सालों से ख़राब हो गई। ऐसा ही है, तो वो ऊपर की जो चट्टानें हैं वो क्या हो गया जी? वो शिकस्त और रेख जिसे हम कहते हैं वेदरिंग या इरोजन जी है, उसके नतीजे में वो ऊपर की जो चट्टानें हैं वो क्या हो गया? सेडिमेंट्स बन गई, रेत या मट्टी के ज़र्रात बन गई, बिल्कुल नर्म नर्म से। अब
जो इसका सेकंड प्रोसेस है, जो इसके नीचे हैं, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि वो नीचे हैं, वो प्रेशर में हैं, वो दुबाई हुई हैं, यानी कि ऊपर की जो मिट्टी है, जो सेडिमेंट्स है, उन्होंने नीचे की मिट्टी को, नीचे की रॉक्स को दुबाया हुआ है। तो उसके नतीजे में वहाँ पे हीट भी ज़्यादा है। हम ये जानते हैं कि हम जैसे जैसे ज़मीन में नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हीट बढ़ती जाती है। ऐसे ही है ना, हम हर 60 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये आप दिमाग में रख लें। ठीक हो गया। तो अब वो जो सेडिमेंट्स हैं, उनके प्रेशर की वजह से जो नीचे की चट्टानें हैं, जो मिट्टी है, वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। इसका मतलब सबसे ऊपर सेडिमेंट, उसके नीचे जो है उसके प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक भी दोबारा है किसी चीज़ को, और वही मेटामॉर्फिक जब प्रेशर की वजह से नीचे जा रहा है अर्थ के कोर की तरफ, तो वहां पे वो जाके क्या बन रहा है, मैग्मा, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा है। अब जरा जहाँ पे समझना है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से अर्थ के अंदर क्या होता है, पिघल जाती हैं। ऐसे ही है ना, मेल्ट हो जाती हैं। तो जब वो मेल्ट होती हैं तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जब वो कूल होती हैं तो वो बना देती हैं इग्नियस रॉक्स। ऐसे ही है, यानी कि अच्छी चट्टानें बना देती हैं। तो ये एक रॉक का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एक साइड से। सबसे पहले सेडिमेंट रॉक्स हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो क्या बन रहे हैं, मेटामॉर्फिक हैं। और मेटामॉर्फिक नीचे जाके जो है वो पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो उसके नतीजे में इग्नियस रॉक्स बन रही हैं। अब अगर आप यूं समझें कि सबसे पहले अगर हम देखें इग्नियस रॉक्स हैं सबसे नीचे वाली को, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली जो रॉक्स हैं, इसका मतलब वो इग्नियस हैं, तो वो जब ठंडी होके वो बन रही हैं, क्या बन रही हैं जी, वो अच्छी चट्टानें बन रही हैं। तो अब जब सालों गुजरेंगे, एक प्रोसेस होगा, तो उसके नतीजे में हीट और प्रेशर जो है वो उन्हें मिलेगा उन इग्नियस रॉक्स को, तो उनकी भी जो हालत है वो कमज़ोर होती जाएगी, और वो कमज़ोर हालत कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, यानी कि दूसरे प्रोसेस में आ जाएगी। अब हम सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इग्नियस रॉक्स सबसे नीचे वाली मैंने चट्टानें उठाई हैं कि इनको जब हम हीट और प्रेशर देंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी। और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो क्या होंगी, वेदरिंग और इरोजन की वजह से, ज़मीनी कटाव फटाव की वजह से उनके ऊपर सालों गुजरेंगे तो वो बन जाएंगी सेडिमेंट रॉक्स। ऐसे ही है, चाहे आप ऊपर से स्टार्ट करें चाहे नीचे से स्टार्ट करें, ये रॉक साइकिल यूं ही चलता रहेगा कि प्रेशर आ रहा है, ऐसे ही है, सेडिमेंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया, करते 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 सालों गुजरे, करोड़ों साल गुजरने के बाद वो मेटामॉर्फिक, करोड़ों साल गुजरे, वो नीचे गई, मेल्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो इग्नियस रॉक्स बन गई ठंडी हो गई, और वही फिर जो है वो मेटामॉर्फिक में और सेडिमेंट्स में चेंज हो रही हैं। तो ये है रॉक साइकिल।